नमस्कार दोस्तों। पिछली कहानी में आपने देखा कि मगरिब के वक्त मुंह से निकली एक बद्दुआ कैसे धीरे धीरे मौत का रूप लेने लगी थी। आयु और आदि उस बद्दुआ के साए से भागते हुए अंधेरे में दौड़ रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था अभी बाहर निकल आएगा। हर कदम के साथ जमीन कांपती महसूस हो रही थी। आयु का गला सूख चुका था और भागते भागते बार बार बुदबुदा रही थी, या अल्लाह रहम कर, बस आज की रात निकाल दे। कई देर चलने के बाद वे दूसरे गांव की सरहद में पहुंचे। गांव सामने था, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। न किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज, न किसी इंसान की परछाई, सिर्फ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में सीटी मारता हुआ लगता था। उसी खामोशी के बीच उन्हें एक पुराना सा घर दिखा। कच्ची दीवारें, दरवाजे के पास जमीन पर रखा एक मिट्टी का दिया, जिसकी लौ हवा के बिना भी कांप रही थी। आयु ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से भारी और थकी हुई आवाज आई, कौन है? दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। सफेद बिखरे बाल, धंसी हुई आंखें, उसकी नजर दोनों के खून से सने कपड़ों पर गई। इतनी रात और ऐसे हाल में कहां से आ रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। आदि ने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। मगरिब का वक्त, बद्दुआ, पीछा करती मौत और रास्ते में मर चुका भाई। जैसे जैसे उसकी बात खत्म हुई, बुजुर्ग के चेहरे का रंग उड़ता चला गया। उसकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ खौफ था। अचानक उसने तेज आवाज में कहा, निकल जाओ अभी, इसी वक्त। अगर यहां रुके तो हम भी मारे जाएंगे। और बिना कुछ सुने उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अब वे दर दर भटकने लगे। जिस भी घर के पास गए, दरवाजे बंद थे। कहीं कहीं पर्दे हल्के से हिलते दिखते थे, जैसे कोई अंदर से छुप कर देख रहा हो। कोई बाहर नहीं आया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। आसमान का रंग बदलने लगा। आयु ने कांपती आवाज में कहा, आदि, शाम उतर रही है। अचानक हवा थम गई। पेड़ों की पत्तियां भी रुक गईं और उसी सन्नाटे को चीरती हुई पूरे गांव में मगरिब की अजान गूंज उठी। अल्लाहू अकबर। पहली ही आवाज के साथ आदि के शरीर में अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ। उसने अपनी बांह देखी। बिना किसी हथियार के, बिना किसी हाथ के, उसकी चमड़ी पर गहरे कट उभर आए। खून बहने लगा, गरम और चिपचिपा। आयु, वह चीख पड़ा। अचानक उसका शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे फिर और ऊपर उसके पैर हवा में झूलने लगे, जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने उसे बांध लिया हो। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई। नीले काले निशान उसकी छाती और चेहरे पर उभर आए। हड्डियों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें बाहर की ओर उभर आईं। मुंह खुला था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। आयु जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने वही मंजर दोहराया जा रहा था जो पहले उसके भाई के साथ हुआ था। उसके कान सुन्न हो चुके थे। अचानक धड़ाम, आदि का शरीर जमीन पर आ गिरा। मुंह से खून बह रहा था। आंखें खुली की खुली, सांस थम चुकी थी। आयु कांपते कदमों से पीछे हटी। उसके होंठ सूख चुके थे। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, अब मेरी बारी है। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। दादी की आवाज, धीमी लेकिन साफ, बेटी, अगर कभी मगरिब के वक्त मौत पास लगे तो एक ही रास्ता होता है। आयु की आंखों में डर के बीच एक हल्की सी उम्मीद चमक उठी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आयु बच पाएगी या फिर उन दोनों भाइयों की तरह मौत के घाट उतार जाएगी? यह जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 3। तब तक के लिए शुक्रिया।